हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 6 से अध्याय 8 ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। आज इस अध्याय में हम ज्योमेट्री के उपकरणों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना अध्याय। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ज्यामिति को अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं। यह एक यूनानी भाषा का शब्द है। ज्योमेट्री कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का, जिसका अर्थ होता है भूमि को मापना। ज्योमेट्री का क्या अर्थ होता है? भूमि को मापना। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। ज्यामितीय ड्राइंग सीखने का उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाना, मापना तथा पहचानना है। यह चित्रकला का एक आवश्यक अंग है तथा यह अन्य विषयों में भी काम आती है। गणितज्ञ, वैज्ञानिक, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर, डिजाइनर तथा वास्तुकार सभी अपने अपने कामों में इनकी सहायता लेते हैं। इस कक्षा में हम समतल ज्यामितिक आकृतियाँ जैसे रेखा, कोण तथा त्रिभुज आदि को बनाने पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता चला ज्यामिति शब्द अंग्रेजी भाषा का है और ज्यामिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। और ज्योमेट्री शब्द का क्या अर्थ होता है? भूमि को मापना। तो इसके कुछ उपकरण हैं जिनका प्रयोग हम करेंगे। तो आइए, हमें सबसे पहले इन उपकरणों के नाम पता होने चाहिए और इनकी पहचान होनी चाहिए कि ये क्या है। सबसे पहले है पैमाना, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। अब कई बच्चों से पूछो बेटा पैमाना क्या होता है? स्केल होता है। स्केल क्या होता है? पैमाना होता है। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है बेटा, आप इसको ध्यान से देखिए। पैमाना, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में फुटा कहते हैं, फुटा कहते हैं ना, ये सबसे नीचे दिखाया गया है। ज्यामिति बॉक्स में यह 15 सेंटीमीटर, एक तरफ 15 सेंटीमीटर होते हैं, एक तरफ 6 इंच होते हैं, का होता है। इसके एक किनारे पर 1-1 सेंटीमीटर के 15 भाग होते हैं तथा दूसरे किनारे पर 1-1 इंच के 6 समान भाग होते हैं। तो क्या होता है ये? ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, जिसे हम फुटा भी कहते हैं। क्या काम आता है? ये लंबाई नापने के काम आता है। तो इसके एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं, एक तरफ इंच होते हैं। लंबे वाले क्या होते हैं? जो दूर दूर होते हैं वो होते हैं इंच, 6 इंच का होता है। और अगर सेंटीमीटर पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद देखिए प्रकार। कंपास। प्रकार की 2 भुजाएं होती हैं। एक भुजा में बारीक नुकीली कील या सुई होती है और दूसरी भुजा में पेंसिल का सुरमा लगाया जाता है। यह उपकरण कोण, चाप, वृत्त आदि बनाने के काम में आता है। आगे जब हम कोण बनाएंगे, चाप लगाएंगे तो उनमें हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो इसकी 2 जो है भुजाएं होती हैं। एक भुजा के अंदर तो नुकीली कोण होती है जिसको हम पेपर पर रखते हैं और दूसरी तरफ पेंसिल डाल के उससे हम चाप लगाते हैं। इसके बाद देखिएगा विभाजक, डिवाइडर। इस उपकरण की भी प्रकार की भांति 2 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी दोनों भुजाएं नुकीली कील की तरह होती हैं। यह कोणों तथा रेखाखंडों को मापने व विभाजित करने के काम में आता है। इसकी दोनों भुजाओं के अंदर कील लगी होती है, ये नापने के काम आता है। जैसे हमने एक लाइन लगाई, उतनी ही दूरी की दूसरी लाइन लगानी है तो हम पहले वाली लाइन को विभाजक की सहायता से नाप लेंगे और फिर उसको पेपर के ऊपर थोड़ा सा गड़ा देंगे, चुभो देंगे, तो उससे निशान पड़ जाएंगे। फिर हम उतनी दूरी की लाइन खींच लेंगे। कोण मापक, यह अंग्रेजी भाषा के अक्सर डी के समान होता है, डी भी कहते हैं इसको। इसके गोल किनारे पर 0 से 180 डिग्री तक के चिन्ह घड़ी की सुई की गति की दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों ओर अंकित होते हैं। यह कोणों को बनाने तथा मापने के काम में आता है। कुछ कोण हैं जो हम कोण मापक की सहायता से बनाते हैं, कुछ कोण हैं जो हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो कोण मापक क्या है? कोण मापक अंग्रेजी भाषा के अक्सर डी के समान है। इस पर 0 से 180 डिग्री तक चिन्ह लगे होते हैं, दोनों तरफ घड़ी की सुई की दिशाओं में भी और विपरीत दिशा में भी। यह कोण बनाने तथा मापने के काम में आता है। कोण मापक प्रोट्रैक्टर क्या काम आता है? कोण मापने के तथा कोण बनाने के काम आता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा पैमाना,
प्रकार, विभाजक और कोण मापक। ये सभी आपको समझ आए हैं? एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब ऐसे प्रश्न आ सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स में कितने इंच का फुटा पाया जाता है? तो कितने इंच का? 15 इंच का। और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का होता है। पैमाना क्या काम आता है? लाइनें लगाने के काम आता है। इससे हम सीधी लाइनें लगाते हैं। इसके बाद देखिएगा, अब हम आगे पढ़ते हैं। सेट स्क्वायर्स यह 2 प्रकार के होते हैं। एक में 90 डिग्री, 45 डिग्री तथा 45 डिग्री के कोण बनते हैं तथा इसे 45 डिग्री का सेट स्क्वायर्स कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है। देखो चित्र के अंदर दिखाया गया है। दूसरे में 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण बने होते हैं। इसे 60 डिग्री या 30 डिग्री का सेट स्क्वायर्स कहते हैं। अब ये दूसरे चित्र के अंदर दिखाया गया है। यह लंब खींचने, कोण बनाने तथा समानांतर रेखाएं खींचने, कुछ अन्य ज्यामितिक आकृतियां बनाने के काम में आते हैं। तो सेट स्क्वायर्स कितने प्रकार के होते हैं? सेट स्क्वायर्स 2 प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए, अभी जो आपके एग्जाम्स होने हैं या आगे कभी भी आ सकता है कि सेट स्क्वायर्स कितने प्रकार के होते हैं? सेट स्क्वायर्स 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के आकार के होते हैं। जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं ना, वैसे ही होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो इनके भी तीनों कोणों का एक कोणों का योग जो है 180 डिग्री ही होगा। जैसे कि बताया गया है, एक कोण मापक में तो एक कोण होता है 90 डिग्री का और 2 होते हैं 45 डिग्री के। तो इसको क्या कहते हैं? 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। और दूसरे के अंदर एक होता है 90 डिग्री का कोण, एक होता है 30 डिग्री का कोण और एक होता है 60 डिग्री का कोण। इसे कहते हैं 30 डिग्री का या 60 डिग्री का सेट स्क्वायर्स। तो समझ आया आपको? बेटा एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा, आपको ये चीज़ें बार बार दोहरानी पड़ेंगी। अपने ज्योमेट्री बॉक्स को खोल लो, उसके अंदर इनको देखो और जब आप इनको प्रयोग करो तो बार बार इनका नाम लेकर ही बोलिए कि डी का प्रयोग करना है, सेट स्क्वायर्स का प्रयोग करना है। जब भी आप अपना कोई भी काम करें ड्राइंग का, तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इन चीज़ों को आप पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको इन जो भी ज्योमेट्रिकल उपकरण हैं इनकी पहचान हो गई होगी। तो आप एक बार अपने ज्योमेट्री बॉक्स को खोल लो और उसके अंदर एक बार इनको चेक करो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन से उपकरण हैं और इनका प्रयोग करके देखिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।